नमस्कार, मैं हूं गंगा प्रसाद। आज किसानों के साथ क्या हुआ या किसानों ने क्या किया? ये आंदोलन इतनी शांति तरीके से चल रहा था तो फिर अचानक से ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से इस तरह की तस्वीरें सामने आ गई। लेकिन उन तस्वीरों को भी गौर से देखना होगा, उन तस्वीरों के साथ इस आंदोलन के इतिहास को भी देखना होगा। 60 दिन से ज्यादा होने के बावजूद किसान बड़ी शांति से सब चीजें चला रहे थे, लेकिन आज अचानक से क्या हुआ? ये तस्वीरें इस तरह की तोड़ फोड़ और ये सब विवाद क्यों उभर कर सामने आए? क्या ये कोई साजिश थी? और अगर साजिश थी तो ये किसकी थी? किसान तो कह रहे हैं कि हमारी साजिश नहीं है, और साजिश आपकी नहीं है तो फिर किसकी साजिश है? उसका चेहरा बेनकाब होना चाहिए फिर, और बेनकाब अगर नहीं है तो फिर इस स्थिति को भी देखना होगा, क्योंकि ये किसान आंदोलन एक चीज तो तय कर रहा है ना कि हमारी मांगे जो हैं उन मांगों के आधार पर हम आंदोलन को चला रहे हैं, जबकि सत्ता हमारी सुन नहीं रही है। और सत्ता को सुनाने के लिए अगर ये स्थिति आकर इस तरह के टकराव पैदा होंगे तो फिर आंदोलन का वो नाम जो अब तक रहा वो कैसे रहेगा? और इस बात को भी तो समझना होगा ना कि सत्ता के सामने हमने क्या दिया। सत्ता को हम इस बात का भरोसा दे रहे थे ना कि आज तक हमने जो शांति से आंदोलन को चलाया है उस आंदोलन को आगे भी चलाने की स्थिति में हम हैं। और अगर ये स्थितियां बनी तो क्यों बनी, इस सभी सवालों के जवाब होने चाहिए। हमारे देश में संविधान एक एक करके किस तरह से लागू होता है और किस तरह से उसे डायल्यूट करते चले जा रहे हैं, ये सभी स्थितियां मायने रखती हैं। ये गुस्सा क्यों पनप रहा है? चाहे वो प्रधानमंत्री के डिसलाइक का मामला हो, वो गुस्सा क्यों पनपा? वो चाहे बेरोजगारी का मामला हो, वो चाहे किसानों का मामला हो, या फिर नौजवानों का मामला हो। जब यहाँ लॉकडाउन हुआ उसके बाद उनको घर जाने में परेशानियां हुई और बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवा दी। ये स्थितियां कैसी हैं? सत्ता क्या देख रही है? सत्ता को क्या इस बात के लिए चुना गया है कि वो देखती रहेगी, अपने हिसाब से फैसले करती रहेगी और सब कुछ चलता रहेगा? क्या उन लोगों के प्रति उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी? और अगर जिम्मेदारी थी तो फिर उस जिम्मेदारी को निभाने में देरी क्यों हुई? क्या इस बात का किसी को अनुमान नहीं था कि जब लॉकडाउन लगाएंगे तो उसके बाद जो स्थिति बनेगी, यहाँ खाने के लिए होगा नहीं होगा, आने वाली स्थितियां किस तरह की बनेगी नहीं बनेगी, ये सब प्री प्लान तरीके से क्यों नहीं किया गया था? उस समय लोगों ने जिस तरह से जान गंवाई, कोई कट गया, कोई मर गया, कोई रास्ते में चलते हुए मर गया, ये स्थितियां क्यों बनी? और आज जो किसान आके दिल्ली बॉर्डर में बैठा है वो 60 दिन से इस चीज को मांग रहा है कि इन 3 कानूनों को आप रद्द कर दीजिए। वही 3 कानून है जिन पे आपने चर्चा नहीं कराई, ध्वनिमति से आपने उस चीज को लागू कर दिया और आज देश के सामने है वो, उसके विरोध में किसान खड़े हैं। तो क्या ये बात आपको समझ में नहीं आ रही? या सत्तासीनों को इस बात का भ्रम है कि जो हम जैसा चाहते हैं वैसा हो रहा है और उस मुताबिक जिस तरह से हम चाहते हैं उस मुताबिक फैसले हो रहे हैं, इसलिए सब कुछ ठीक है? चुनाव जीतना ही क्या सब कुछ है? और चुनाव जीतकर यह साबित कर देना कि नहीं, हमने चुनाव जीत लिया, हमारे साथ जनता खड़ी है, इसलिए हम जो फैसले कर रहे हैं वो सबको पसंद आ रहे हैं। इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता ना कि जो लोग आपको वोट नहीं दे रहे हैं, जो लोग दूसरों को वोट देने का काम कर रहे हैं, वो भी तो इस देश के नागरिक हैं, वो भी तो सत्ता का चुनाव या फिर सांसद का चुनाव करते हैं, विधायक का चुनाव करते हैं, एमएलसी चुनते हैं और सभी चीजें होती हैं। तो वो सब चीजों को भी तो ध्यान रखना हो। वो भी तो संसद में ही बैठते हैं ना, उनके भी वो भी चुने हुए नुमाइंदे हैं जो संसद में बैठे हैं। उनकी बात पर आपने गौर क्यों नहीं किया जब उन्होंने कहा कि इसको एक कमेटी को दे दिया जाना चाहिए और कमेटी इस पे अगर जो फैसला लेगी उसके बाद उस पर चर्चा कर लेंगे और चर्चा के बाद इन 3 कानूनों को लागू कर संसद में लाएंगे और पास कराएंगे और इसके बाद लागू करेंगे। किसानों से भी बातचीत हो सकती थी। लेकिन ये सब ना करने के पीछे मंशा तो थी ना, दिल्ली के 5 बॉर्डर में किसान बैठे हुए हैं और उन गेटों में जब किसान बैठे हुए हैं, धरना दे रहे हैं 2 महीने से और लगातार भीड़ बढ़ रही है, वो आंदोलन लगातार अपने आप को आगे जीवित रखने की स्थिति में बढ़ता चला जा रहा है। सरकार उनसे बातचीत का जो फॉर्मूला निकालती है उस पर बात तो होती है, लेकिन उसका समाधान नहीं निकल पाता। ऐसी क्या मजबूरियां हैं?
जो जनता को पसंद नहीं है उनसे आप अलग होकर ये कह रहे हैं कि नहीं यही सही है। और जनता जो आप तो कहते हैं ना कि जनता के मुताबिक हम चुनी हुई सरकार और संविधान के मुताबिक हम चलने वाले लोग हैं, तो फिर संविधान में दी गई जो चीजें हैं, चाहे वो खाने की स्थिति हो, चाहे पीने की स्थिति हो, चाहे रहने की स्थिति हो, चाहे वो बोलने की स्थिति हो, ऐसी कौन सी आजादी है जिस आजादी को आप देने का काम कर रहे हैं? क्या ये सब कोई जानता नहीं है कि यूपी में क्या हुआ? रोटी के जो सूखी रोटी, नमक रोटी खिलाने की बारी आई और वो स्थितियां जब सामने निकल कर आई, उसके ऊपर क्या हुआ? बहुत से ऐसे आंदोलन में जो लोग बोल रहे थे, जो लोग लिख रहे थे, जो लोग हाथरस कांड की जो चीजें दिखा रहे थे, उसके बाद जिस तरह से पत्रकारों में बोलने की स्थितियों को लेकर लगाम कसने की, एक पेंच कसने की कोशिश हुई, उनके ऊपर मुकदमे कर दिए गए। ये कौन सी स्थिति है हमारे देश की? और इन स्थितियों को क्या सब देख नहीं रहा है देश? और जब देश देख रहा है, जब देश जान रहा है, तब आपकी ये कौन सी ऐसी स्थितियां हैं? क्या आपकी मजबूरी है? ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि आप इन कानूनों को वापस लेने की स्थिति पे नहीं आ रहे हैं? इस देश की एजेंसियों का क्या हाल है? इस देश की एजेंसियां जिस तरह से सत्ता चाहती है उस तरह से काम कर रही हैं कि फिर संविधान की जरूरत कहां है? संविधान का ढोंग इस बात के लिए करना कि नहीं हम लोकतांत्रिक देश हैं और संवैधानिक तौर पर चलते हैं, इस बात का फिर कहने की क्या जरूरी? हम इस बात की जरूर निंदा करते हैं कि जिस तरह से लाल किले में वो झंडा फहराया गया वो नहीं होना चाहिए। वो किसी एक धर्म विशेष से जुड़ा हुआ होने के बावजूद अगर इस तरह से किया जाएगा तो फिर संविधान कहां है? और ये स्थिति क्यों क्रिएट हुई? क्या सत्ता इस तरह से चलने का संदेश दे रही है? और जब सत्ता इस तरह से संदेश दे रही है तो इस तरह की जो स्थितियां बन रही हैं वो क्या इसीलिए बन के सामने आई? आज तक बहुत सारे आंदोलन हुए हैं, लेकिन इन आंदोलनों का कोई रुख ऐसा नहीं रहा है जो सीधे लाल किले की तरफ जाता हुआ दिखाई दिया हो। ऐसा इतिहास में नहीं हुआ है, लेकिन यह पहली बार है जब आंदोलन से जुड़े हुए लोग भी थे, उसके साथ वो तस्वीर भी सामने आ गई जिसने लाल किले पे चढ़कर उस झंडे को फहरा दिया। ये मजबूरी है। ये किस तरह की स्थितियां बन रही हैं? ये झंडा अक्सर आपको गुरुद्वारों में दिखाई देता होगा, उसकी एक अलग पहचान है, उसका एक अलग सम्मान है, ये सब जानते हैं। सत्ता के साथ जिस तरह से शांति के साथ आप वार्ता कर रहे थे तो फिर ये स्थितियां क्यों बनी? ये सभी सवाल हैं। हमारी मजबूरियां नहीं होनी चाहिए। हमारे साथ सत्ता अगर कोऑपरेट नहीं कर रही है तो इसके साथ ये भी दिखाना होगा कि अगर हम ये सोचने लगे, ये बताने की स्थिति में आ जाएं कि अगर हम ना हो तो आप नहीं होंगे, तो ये स्थितियां बताने के लिए आपको आंदोलन का रास्ता आपके पास था, शांतिपूर्ण तरीके से चीजों को चलाने का रास्ता था आपके पास। फिर ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि आप जिस रास्ते से चल रहे थे उस रास्ते से जाने के साथ अगर किसी तरह की कोई व्यवधान पैदा भी हुआ, किसी ने पैदा किया, तो उन स्थितियों को क्यों नहीं समझने की कोशिश की आपने? वो इतिहास अपना क्यों नहीं देखा आपने जो 60 दिन से चल रहा था? आपको मालूम है कि इसी बात की तो तारीफ हो रही थी ना आपकी कि आप 60 दिन से बिल्कुल शांत तरीके से चीजों को चला रहे थे और अचानक से उस ट्रैप में फंसने की कोशिश कैसे कर सकते हैं जिसकी सत्ता जिसको चाहती थी, जिसको वो प्रशासन चाहता था कि इस तरह का कोई कारनामा हो और इसके बाद हम उनके साथ किस तरह का बर्ताव करेंगे। ये सब चीजें थी। मैंने बहुत सारी तस्वीरें देखी हैं, बहुत जगहों पर ऐसी भी तस्वीरें देखी हैं जिन तस्वीरों में कुछ किसानों को घेर कर मारने की कोशिश भी हुई है। एक ट्रैक्टर में किसान खड़े हुए हैं, किसान बैठे हुए सीट पे, ड्राइविंग सीट पे है और पुलिस वाले उसको मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसी स्थितियां बनी हैं, मजबूरी है। ये एक्शन के बाद रिएक्शन की भी कुछ तस्वीरें हैं, लेकिन ये बात कितनी हद तक सही है? हम अगर संविधान को मानते हैं, संविधान के साथ चलने की बात करते हैं और संविधान को ही अपना सब कुछ मानकर चलने की स्थितियों में हैं, तो फिर संविधान के साथ हम ये बात कैसे भूल जाते हैं कि उस हिंसा में और उस तरह की तस्वीरें आने की जो स्थितियां बनी वो क्यों हुई? हम संविधान के साथ आंदोलन का रास्ता तैयार कर रहे थे। भले सत्ता ना इस बात को मानती हो, सत्ता को लगता हो कि हमने ही सब कुछ जो चाहा है वैसे चल रही हैं, तो क्या गुरेज, सत्ता को ये बताना भी तो होगा
और सत्ता तो ये चाहती थी ना, और सत्ता के मुताबिक आपने जो काम कर दिए हैं, उस सत्ता वो बार बार आपको उनके पीछे उसको ढकेलने की कोशिश करेगी, ये बताएगी कि आपने क्या किया है। आने वाले समय में अगर किसी तरह की आप स्थितियां क्रिएट करते हैं कहीं जाने की या कहीं आंदोलन और आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, तो क्या इसका वो लोग समर्थन करेंगे या इस बात की इजाजत देंगे? ये बात तो आप भी समझते होंगे। इतने दिन से जो आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन की यही तो खूबी थी, और इस आंदोलन के साथ ही यह संदेश भी था, यह संदेश है भी कि हम अगर संविधान के साथ चलने को राजी हैं तो सत्ता अपने मुताबिक सिस्टम को चलाने की स्थिति में कैसे आ सकती है। वो चाहे जैसी हो, चाहे एनआईए के नोटिस किसानों को मिले हों और आने वाली स्थितियां जिस तरह से अपने अनुकूल बनाने की कोशिश के लिए उन्होंने हर एक स्थिति को अपने साथ करने की कोशिश की हो, ये सब जानते हैं। देश की सत्ता है, चुनी हुई सरकार है, तो चुनी हुई सरकार के खिलाफ अगर जनता हो जाएगी तब सत्ता क्या करेगी। और ये तो आने वाला बजट सत्र भी तो है, जब किसान ये जो दिल्ली के बॉर्डर पर बैठा हुआ है और पैदल मार्च करेगा संसद की तरफ, तो क्या संसद में बैठे हुए वो नुमाइंदे बोलने की स्थिति में नहीं आएंगे? और नहीं आएंगे तो क्या उनके साथ आने वाले समय में जब चुनाव होगा तो क्या ये जो चुप्पी मारकर बैठे हुए संसद में लोग हैं उनका क्या हाल होगा? ये तो सब जानते हैं ना। इस देश का इतिहास भी तो है, जब जेपी ने अपना आंदोलन शुरू किया और उस आंदोलन को देखते हुए इंदिरा गांधी ने जिस तरीके से इमरजेंसी का चोला ओढ़ लिया था, वो तो सब कोई देखा है। वो तो इतिहास है ना हमारा, और इतिहास से तो हम सीख सकते हैं। वो चाहे कोई भी सत्ता रही हो, इंदिरा गांधी को भी इस बात का डर था ना कि हमारी सत्ता चली जाएगी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने इमरजेंसी लगाई। इमरजेंसी के बाद जैसे ही चुनाव हुए, उनको इस बात का आभास हो गया था कि नहीं, हम सत्ता में दोबारा वापसी कर सकते हैं। लेकिन जनता के मन का गुस्सा भी तो था, और उसके बाद जो चुनाव हुआ, ये सब इतिहास गवाह है कि इंदिरा गांधी की जो तूती बोलती थी वो कभी सत्ता से बाहर हो गई थी, और सत्ता से बाहर होने के बाद जो स्थितियां उनके साथ बनी थी, वो जिस तरह से उनको डर लगता था, जो चीजें बनी थी, ये सब जानते हैं। ये सब कुछ इतिहास में लिखा हुआ है। तो फिर हम क्यों नहीं इस बात को समझ रहे हैं? किसानों को इस बात को समझना होगा। यह आंदोलन जिस तरीके से चल रहा है, उस आंदोलन को इस बात का भी संदेश अब देना होगा कि आगे ऐसी स्थितियां ना बने। ऐसी स्थितियों के साथ ना सिर्फ किसान आंदोलन को नुकसान होगा, बल्कि उन मांगों को जो वो कर रहे हैं, शायद वो मांगे भी अधूरी रह जाएं अगर ऐसी स्थिति बनती है तो, क्योंकि फिर प्रशासन अपने तरीके से आपसे डील करेगा। ऐसी स्थितियां पैदा करने से पहले आपको 1000 बार सोचना होगा, और उस इतिहास को भी आपको ध्यान में रखना होगा कि आने वाले जब भी कोई सत्ता इस तरह से करती है जिसके कान बंद हो जाएं, जो सत्ता सुनने की स्थिति में ना आए, अपने ही लोगों के विरोध में खड़ी रहे और इस बात का गुमान हो कि हम ही सरकार, हम ही सब कुछ, उन सत्ताओं को भी यहां की जनता ने सबक सिखाया है। तो इस बात को भी समझना होगा, और इसी चीज को समझते हुए किसान आंदोलन को भी यह ध्यान रखना होगा कि आने वाली स्थिति जिस तरह की भी बने या जिस तरह की बनाने की स्थितियों में आप आए, इस बात का बखूबी ध्यान रखना होगा कि किसान अपनी मांगों को लेकर जिस तरीके से आया था, उसमें अराजकता, किसी भी तरह की हिंसा और किसी भी तरह का विवाद हिस्सा नहीं हो सकता है। और सत्ता के लिए भी यह बात सोचनी होगी कि अगर किसान यहां 100 से ज्यादा किसानों की मौत हो जाती है और उस पर कोई बोलने वाला नहीं है, यह शर्म की बात है ना। यह तो शर्म आने वाली बात है कि हमारे देश का किसान जो आंदोलन में बैठे बैठे मर जाता है, जिन किसानों ने इस दुर्दशा को लिख दिया कि हमारी सरकारें हमारी ही बातों को सुनने की स्थिति में नहीं है, हमारी ही बातें सुन नहीं रही हैं, और उन्होंने इस बात को लिखकर अपनी आत्महत्या कर ली। यह बात तो सबके सामने है। तो फिर इस बात को भी समझने के साथ साथ आगे बढ़ने की स्थितियों में किसानों को आना होगा। शायद बहुत सारी चीजें अभी निकल कर आनी बाकी हैं। किसान आंदोलन के साथ जो स्थितियां बनी हैं वहां, वो शायद वो सभी बयान बाहर आ जाएं, जो बयानों की जिस तरह से वहां की स्थितियां बनी। अभी तो सिर्फ एक पक्ष सामने आ रहा है, जो पुलिस कह रही है, जो लोग कह रहे हैं, जो स्थितियां तस्वीरें एक तरफ से आ रही हैं, जिन तस्वीरों को सामने लाया गया है, उन तस्वीरों के पीछे की कहानी भी होगी।
सिर्फ उन तस्वीरों के जरिए ये तय कर लेना कि नहीं यही गुनहगार हैं, ये बात सच नहीं हो सकती है। हम जब ये कहते हैं कि ताली एक हाथ से नहीं बजती है, तो इस बात में कुछ तो सच्चाई होगी। जब किसान ट्रैक्टर मार्च निकाल रहे थे, बैरिकेडिंग तोड़ रहे थे, तो उसके पीछे की स्थितियों को भी समझना होगा। शायद वो तस्वीरें सामने आ जाए, शायद वो बयान भी सामने आ जाए, जो वहां पर बातचीत हुई होगी, जो स्थितियां बनी होंगी, जिस तरह से डील किया गया होगा, इसके बाद वो विवाद क्यों हो गए, क्या उसके साथ पुलिस तरह से किस तरह से डील किया, ये सभी चीजें साफ होंगी। लेकिन कब, ये सवाल है, क्योंकि इंटरनेट बंद कर दिया गया है। मीडिया ने अपने एजेंडे के तहत सरकार को बचाने का बखूबी प्रावधान किया है, बखूबी बयानबाजी की है। हर टीवी चैनल में एक ही तस्वीर, एक ही बात, एक ही चीज, अराजकता 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 और कुछ भी नहीं। ये किसी ने जानने की कोशिश नहीं है कि जब ये स्थितियां बनी तो इसके पीछे की बात क्या थी, क्या बातचीत हुई वहां पर, किस तरह की स्थितियां क्रिएट हुई और इसके बाद ये तस्वीरें सामने हमारे आ गई। वैसे मीडिया को तो इस तरह की तस्वीरों की जरूरत होती है। मीडिया चाहता है कि इस तरह की तस्वीरें मिलती रहे और उसकी टीवी में चलने वाली तस्वीरें चमकती रहें, लोग देखते रहें और उनके साथ बैठे रहें। इस बात को भी समझना और समझाने की जरूरत है कि किसान इतना शांत तरीके से, इतनी शांति से अपने आंदोलन को चला रहा था, फिर ऐसी क्या मजबूरी हो गई थी, ऐसी क्या स्थितियां क्रिएट हो गई हैं, ऐसी क्या बात हो गई जिससे किसान भी उग्र हुआ, नौजवानों ने लाठीचार्ज किया और दोनों के बीच टकराव की स्थिति आकर बन गई। इन सवालों को आप सोचिएगा और सत्ता से भी उन सवालों को, अपने नुमाइंदों से भी पूछिएगा कि आप जब संसद में बैठते हैं तो किसकी नुमाइंदगी करते हैं, किसकी बात रखते हैं। ये इसलिए पूछना जरूरी है कि आने वाली सत्ता हर किसी से बोलने के लिए जो प्रश्नकाल था उसको खत्म करना क्या कहलाता है। ये बात तो सबको समझनी होगी ना। सांसद अपने सवाल नहीं पूछ सकता है, सत्ता उसके जवाब नहीं दे सकती है, किसानों को वो खिला नहीं सकती है, किसानों को वो पैसा नहीं दे सकती है, मजदूरों को वो रोजगार नहीं दे सकती है, नौजवानों को वो रोजगार नहीं दे सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है ना कि क्या सत्ता के पास इतना भी पैसा नहीं है कि किसानों को वो उसकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं जो वो मांग रहा है उसकी भी वो स्थितियां नहीं है कि वो दे सके। और वो दिलाने की स्थिति भी क्यों नहीं आना चाहती है, क्यों वो उद्योगपतियों और लोगों को बचाने की स्थिति में आ रही है। इस देश में खाने की जो मांग है वो तो कम नहीं होने वाली ना। और देश को तो देश कहता है ना वोकल फॉर लोकल की बात, तो फिर किसानों के लिए वोकल फॉर लोकल की स्थिति में क्यों नहीं आप बाजार खोलते हैं और यहां का मटेरियल सप्लाई करते हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि यहां से चीजें बाहर विदेशों में नहीं बेची जाती हैं। यह देश जानता है कि यहां से किसानों से जो चीज खरीदी जाती है वो विदेश में भी बेची जाती है और उससे मुनाफा भी कमाया जाता है। जब मुनाफा कमाया जा सकता है तो फिर किसान को उस मुनाफे का फायदा क्यों नहीं दिया जा सकता, ये सवाल सबके मन में होना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं गंगा प्रसाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करिए ताकि और लोगों तक ये बात पहुंचे।